अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी आहट न्यूज़ चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आज दुनिया में क्या कुछ हुआ आपके सामने कुछ झलकियाँ रखने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो आलमी मालियाती फ़ंड का कहना है कि गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान का रेवेन्यू तकरीबन दुगना हो गया है। IMF हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान का रेवेन्यू 9.6 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर 18 ट्रिलियन रुपये हो गया है। वजारत ख़जाना के इस हवाले से कहना है कि रेवेन्यू में इजाफा टैक्स वसूलियों, नए टैक्स और मरकजी बैंक की मदद से मुमकिन हुआ। दूसरी जानब मुआशी माहिरीन के मुताबिक रेवेन्यू में इजाफा मसनूई है। गुज़श्ता 2 सालों में टैक्स नेट में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। 2 सालों में टैक्स की शरह में बहुत इजाफा हुआ। तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे पर टैक्सों का बोझ लाद दिया गया। मुआशी माहिरीन के मुताबिक सेल्स टैक्स की शरह 12 से बढ़ाकर 15 और फिर 18% कर दी गई। इस वक्त करंट अकाउंट सरप्लस है, लेकिन रुपए की कीमत कम की जा रही है। दुनिया में अमरीकी डॉलर की कीमत कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ रही है। मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के पोस्टर्स अवेज़ा, फील्ड मार्शल और J-10C की तस्वीर भी मौजूद। मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस से भारत को मुंह तोड़ जवाब के बाद पोस्टर्स अवेज़ा कर दिए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में पोस्टर चिस्पा किए गए, जिनमें पाकिस्तानी परचम, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और राफेल समेत भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराने वाले J-10C लड़ाका तैयारे की तस्वीर भी मौजूद हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस ने बताया कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के सिलसिले में ये पोस्टर श्रीनगर और दीगर इलाकों में दीवारों, स्तूनों और खंभों पर चिस्पा किए गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस का कहना है कि पोस्टर्स के जरिए मजलूम कश्मीरियों के साथ भरपूर इजहार यकजहती और इनकी जदोजहद की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पोस्टरों पर लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय फौज जारहियत पर पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने कश्मीरियों के दिल जीत लिए हैं। मुकम्मल पेशावराना महारत से लैस पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज तारीफ की मुस्तहिक हैं। पाक फौज ने भारतीय फौजी सलाहियत का पोल खोल दिया। ख्याल है कि पाकिस्तान ने भारतीय हमलों पर 10 मई की रात ऑपरेशन बुनियाद मरसूस लॉन्च किया था और दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाया था। गजा में कहत की सूरत हाल प्याज किलो के बजाय टुकड़ों में बिकने लगी। गजा में कहत की सूरत हाल के सबब प्याज किलो में नहीं बल्कि टुकड़ों में बिकने लगी। एक टुकड़ा प्याज पाकिस्तानी रुपयों के 1500 रुपये के बराबर फरोख्त हो रहा है। गजा में 2 माह से खाने पीने के अशिया रोके जाने के बाद अशिया खुरनोश की कीमतें इंतहाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक प्याज तारीख में पहली बार टुकड़ों में फरोख्त होना शुरू हुई है। एक टुकड़े प्याज की कीमत 1000 से 1500 रुपये हो चुकी है, जबकि एक अदद प्याज की कीमत तकरीबन 3000 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है। 1 किलो खुर्दनी तेल 7500 पाकिस्तानी रुपये में दस्तयाब है। खुर्दनी तेल की इंतहाई कीमत गाड़ियों में इस्तेमाल के सबब है, क्योंकि गाड़ियों का ईंधन ख़त्म हो चुका है। गजा की पट्टी में आटे का 25 किलो थैला 1,33,000 पाकिस्तानी रुपये में दस्तयाब है। यूँ 1 किलो आटा 5300 रुपये का हो गया है। फी किलो आलू 2800 रुपये, खीरा 1500 रुपये और 1 किलो टमाटर 2200 रुपये तक पहुँच चुका है। अल जज़ीरा के मुताबिक कहत या गज़ाई किल्लत के सबब 29 अमवात हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने हालिया बदतरीन सूरत हाल को गजा जंग का सफाकाना तरीन मरहला करार दिया है। इसराइली फ़ौज ने आज इमदादी सामान के लिए जमा लोगों पर बमबारी की, जिसके बायस आटा लेते 5 फ़लस्तीनी शहीद और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। अनवासी कैंप खान यूनुस में भी बमबारी की गई, जिसमें एक ही ख़ानदान के 9 बच्चों समेत 16 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। भारत में रवां माली साल के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 96.5% कमी रिकॉर्ड की गई। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 96.5% की ज़बरदस्त कमी देखने में आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले माली साल के दौरान भारत में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 10 अरब डॉलर थी, और जो कि अब कम होकर सिर्फ 35 करोड़ डॉलर रह गई है। ये रिकॉर्ड कम तरीन सतह बताई जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक शदीद गिरावट की बुनियादी वजह गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से हाई प्रोफाइल इब्तदाई अवामी पेशकशों से सरमाया निकालना और भारतीय कंपनियों की तरफ से बैरून मुल्क सरमायाकारी में इजाफा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गैर मुल्की सरमायाकारों ने रवां माली साल के दौरान भारत से 49 अरब डॉलर की रकम निकाल ली, जबकि पिछले माली साल के दौरान भी वो 41 अरब डॉलर की रकम भारत से निकाल कर गए थे।
दूसरी जानब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आईफोन पर नया टैक्स आयद करके भारत को एक और बड़े सदमे से दो चार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में बनने वाले एप्पल आईफोन की हौसला शिकनी के लिए एक और बयान देते हुए कहा कि अमेरिका में सिर्फ वही आईफोन फरोख्त होंगे जो अमेरिका में ही बने और तैयार किए गए हों, ना कि भारत या किसी और जगह से दरामद किए गए हों। उनका कहना था कि ऐसे आईफोन के अमेरिका में फरोख्त पर एप्पल कंपनी को टैक्स अदा करना होगा। एप्पल के मालिक टिम कुक को इस वाले से पहले ही आगाह कर चुका हूं। रूस ने यूक्रेन के दाल हुकूमत कीव पर मुसलसल दूसरे रोज फजाई हमले किए, जिनमें मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक इतवार की सुबह किए गए इन हमलों में 12 अफराद हलाक और कम अज कम 18 जख्मी हुए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। रूसी हमले में रिहायशी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फजाई हमले के सायरन कई घंटों तक गूंजते रहे। शहरियों को रात भर पनाहगाहों में रहने की हिदायत की गई थी। दूसरी जानब यूक्रेन की फजाइया ने बताया कि ड्रोन्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल पर मुश्तमिल ये हमले कई शहरों को निशाना बनाने के लिए किए गए, जबकि बुनियादी तवज्जो दाल हुकूमत कीव पर रही। हालिया हमले एक ऐसे वक्त में किए गए हैं कि जब बैनुल अक़वामी बरादरी रूसी सदूर व्लादिमीर पुतिन पर जंग बंदी के लिए दबाव डाल रही है। इसके अलावा कैदियों के तबादले के दूसरे मरहले में हफ्ते को 600 से ज़ायद रूसी और यूक्रेनी फौजियों को रिहा किया गया। जुमे को पहले मरहले में तकरीबन 800 कैदियों को रिहा किया गया था। एयरपोर्ट पर स्कैनर मशीन खातून को ज़्यादा मेकअप की वजह से शिनाख्त न कर सकी, वीडियो वायरल हो गई। चीनी खातून को एयरपोर्ट पर भारी भरकम मेकअप करके जाना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर शंघाई एयरपोर्ट से एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक चीनी खातून अपना मेकअप साफ करती नजर आ रही है। खातून खूब मेकअप और तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंची, जहां स्कैनर मशीन खातून की शिनाख्त न कर सकी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से खातून से सवाल किया गया कि आप एयरपोर्ट पर इतना मेकअप करके क्यों आई हैं। इंतजामिया ने खातून से शनाख्ती कार्ड तलब किया और कहा कि इस वक्त तक मेकअप साफ करती रहें जब तक आपकी शक्ल ID कार्ड जैसी ना हो जाए। इसके बाद वीडियो में खातून को मेकअप साफ करते भी देखा जा सकता है। इस वीडियो के हवाले से बताया जा रहा है कि ये वीडियो गुज़श्ता साल की है, लेकिन सोशल मीडिया की ज़ीनत रवां माह बनी, जिस पर सार्फिन की जानिब से मुख्तलिफ तबसरों का सिलसिला जारी है।